आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा था रूक्सी अपना मुंह फुला के बैठी होती है और सोच रही होती है उसने यहाँ पे कितना कुछ छुपा रखा है। अब मुझे ना अपने ऊपर हंसी आती है कि यहाँ पे मैं उसे डिफेंड कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी यहाँ पे एकेडमी के अंदर। और फिर यहाँ पे अल्केमिस्ट सन बोलता है मुझे भी देखना है कि यहाँ पे एक फेक रिफाइनर कैसे यहाँ पे रिफाइन करता है कुछ भी। और मास्टर यूहू आज मैं यहाँ पे रिफाइन करने वाला हूँ 7 टन बुद्धि पिल के लिए। मुझे यहाँ पे ना रेड टन ग्रास चाहिए, वाइट सन स्टोन चाहिए, स्कॉर्पियन चाहिए और बाद में और कुछ भी रहता है यहाँ पे। और बाद में वो बोलता है लॉर्ड यूंग ये इन चीज़ के सबके ना प्रिपरेशन के ना मुझे 3 सेट देना, मतलब एक ही पिल को बनाने के लिए 3 गुना आइटम मांग रहा है। फिर ये गंजा यहाँ पे 3 सेट निकाल के बोलता है यहाँ पे बुद्धि पिल है ना बेस्ट रहती है अपनी ना शो ऑफ करने के लिए, अपनी ना रिफाइनर एबिलिटी को दिखाने के लिए। यहाँ पे 3 बार टर्न करोगे तो एक पिल बनेगी, 5 बार टर्न करोगे तो उसका टायर बदलेगा। और है ना यहाँ पे तुम्हें ना 3rd टायर बनाने के लिए यहाँ पे उसे 7 बार टर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे टर्न का मतलब प्रोसेस करना है। फिर ये गंजा लियंग से यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे तुम क्या बना रहे हो। और इसके मन में चल रहा होता है अगर है ना इसकी एज में अगर ये कैपेबल है ना यहाँ पे कि है ना 1st टायर पिल भी बनाने के लिए तो भी ये है ना हेवनली जीनियस है। यहाँ पे लियंग जवाब देता है मैं वही बना रहा हूँ जो ये बनाएगा यहाँ पे, ताकि है ना यहाँ पे ईजियर रहे, यहाँ पे आसानी से हमें ना कंपेयर कर पाए यहाँ पे। पर है ना मुझे एक ही सेट चाहिए। सुन के ये मास्टर यूहू बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा तो तुम्हें ना दिमाग लगाना चाहिए, यहाँ पे मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना रिफाइनमेंट प्रोसेस है ना काफ़ी मिस्टीरियस और है ना काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसका कोई है ना भरोसा नहीं होता। यहाँ तक कि मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये कह दूँ कि है ना एक ही बार के अंदर है ना मैं सक्सेसफुल रहूँगा, इनफ रहेगा मेरे लिए। और ये सुन के बाद में यहाँ पे लियन बोलता है अगर यहाँ पे मैथ तेरे जैसा होता ना तो ये कहने की तो मैं भी हिम्मत नहीं करता। यहाँ पे सीधे मुंह के ऊपर बेइज्जती कर रहा है। और बाद में ये सुन के बाद में ये गंजा गुस्से में बोलता है मैं भी देखता हूँ तेरा ये अभिमान कब तक रहेगा, अभी नीचे गिर के आएगा वो। और ये सुन के ये सन तो काफ़ी खुश हो रहा है कि इसे यहाँ पे केवल एक ही सेट चाहिए यहाँ पे, ये तो पक्का है ना यहाँ पे हारने की उम्मीद से ही आया लगता है। उसके बाद में वो अपना रिफाइनर कंटेनर निकालता है यहाँ पे जिससे वो पिल बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये गंजा बोलता है 3 टायर ग्रीन टाइप। और क्या बात है सन, तुमने यहाँ पे लगता है बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन कर रखी है तुम्हारे पास ट्रेजर की। और ये सुन के बाद में सन हंसते हुए बोलता है यहाँ पे इस पर बहुत खर्चा किया है मैंने यहाँ पे इसको पाने के लिए। बाद में वो लियन के पास जाता है और वो बोलता है ब्रेट यहाँ पे तुम हंसते हुए मरो क्योंकि यहाँ पे तुमने ना मेरे ट्रेजर टाइपॉड से है ना हारे हो तुम। सुन के यहाँ पे लियन बाद में बोलते हैं यहाँ पे तुम पागल हो, क्रेजी हो। और यहाँ पे बाद में सन अपने आप को थप्पड़ मारता है और बोलता है यहाँ पे मैं अपने आप को कंट्रोल लूज नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे अपना बेस्ट रहना होगा। यहाँ पे ये पक्का चाहता है कि यहाँ पे मैं गुस्सा करूँ और है ना अपने रिफाइनमेंट प्रोसेस को है ना खराब कर दूँ। यहाँ पे पक्का है ना यही चाल चल रहा है ये यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में सन हंसते हुए यहाँ पे बोल रहा है मैं गुस्सा नहीं हूँ, देख यहाँ पे मैं गुस्सा नहीं हूँ, तेरा प्लान फेल हो गया। इतने में बाद में यहाँ पे लियन हंसते हुए बोलता है कि है ना यहाँ पे ये अभी भी हंस रहा है यहाँ पे, जबकि मैंने इसको है ना क्रेजी बोला, मतलब ये पक्का क्रेजी है। फिर यहाँ पे बाद में वो और जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है यहाँ पे अपनी नॉनसेंस बकवास बंद कर, अगर तू इतना ही अच्छा है तो अपनी एबिलिटी से प्रूव कर। फिर बाद में सन अपनी रिफाइनमेंट प्रोसेस चालू करता है और बोलता है यहाँ पे रेड ड्राम ग्रीस है ना 50 साल पुरानी है, यहाँ पे उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है। और बाद में सनफ्लावर स्टोन की यहाँ पे ना 70% प्योरिटी डालनी है। और बाद में यहाँ पे स्कॉर्पियन का यहाँ पे इम्प्योरिटी निकालनी है। और बाद में ये सब कर रहा होता है वो, यहाँ पे मिक्स करता है सबको। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने हाथ से आग निकालता है और अपने ना ट्राइपॉड अपने ना रिफाइनर चेम्बर को ना आग लगाता है। और ये देख के बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है ग्रीन वुल्फ डीमन फायर, क्या बात है यहाँ पे सन, तुम सही में काफ़ी अमीर हो। ये सुन के सन यहाँ पे हंसते हुए बोलता है फिर भी ये आपके सामने तो कुछ नहीं है, आपके ना ये सोल बर्निंग स्ट्रिंग फायर के सामने। फिर बाद में वो पीछे मुड़ता है लियन की शक्ल देखने के लिए यहाँ पे, फिर बाद में हम देखते हैं उसकी शक्ल यहाँ पे पूरी बिगड़ जाती है वो जो देखता है। और फिर वो यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये फालतू में आराम से ना बैठ के खाना क्यों खा रहा है। और यहाँ पे बाद में सन बोलता है मास्टर यूहू यहाँ पे इसको है ना मार्क करो, यहाँ पे इसको है ना लूज करो, यहाँ पे ये हार चुका है। यहाँ पे बाद में लियन उबासी खाते हुए बोलते हैं यहाँ पे तू है ना बेवकूफ़ है कि यहाँ पे है ना 2 घंटे का समय दे रखा है, तो यहाँ पे मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, फ्रूट नहीं खा सकता अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए। यहाँ पे बाद में गंजा बोलता है सन तुम अपने टास्क पे फोकस करो, जब तक टाइम खत्म नहीं होता है यहाँ पे तब तक वो लूज़ नहीं कर सकता, हार नहीं सकता। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं लियन ने इसको कितना परेशान किया। और यहाँ पे बाद में वो बोलता है रुक जा, यहाँ पे तेरे को जो गेम खेलना भी खेल ले, उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना जब मैं जीतूंगा तू मेरे सामने रोएगा और है ना झुकेगा भी। और यहाँ पे लियन हंसते हुए बोलते हैं देखो वो क्रेजी है, सही में क्रेजी है। और इतना सब होने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं सन वापस अपनी रिफाइनमेंट प्रोसेस में चला जाता है और यहाँ पे बाद में वो सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर देता है और बाद में राइस करता है। यहाँ पे एक है ना प्रोसेस उसकी ना आधी तो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब वो यहाँ पे ना पिल को कंडेंस करने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे हम देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं वो ना टर्न चालू करता है, प्रोसेस करना है यहाँ पे, फिल्टर करना है यहाँ पे। प्रोसेस करते करते यहाँ पे 3 टन होती है, 1st टायर बन गई, यहाँ पे 5 टन होती है, 2nd टायर बन गई पिल। और यहाँ पे बाद में वो 6 टन भी कर लेता है। बाद में 1 टन के बाद यहाँ पे ना वो 3rd टायर भी बनाने ही वाला होता है। फिर बाद में वो 7 टन करता है और बाद में कंडेंस करने की कोशिश कर रहा है पिल को पूरी तरह से फॉर्म करने की। और वो मन में सोचा बस अब एक ही स्टेप बाकी है सक्सेस होने में, पिल को बनने में। वैसे देखा जाए ना तो आज के रिफाइनमेंट प्रोसेस काफ़ी आसानी से निकल गई। यहाँ पे मैंने भी नहीं सोचा था कि है ना यहाँ पे मैं 1 अटैम्प्ट के अंदर एक ही बार में पिल बना दूंगा। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं लियन वापस से अपनी ना मून डीमन वाली टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे लोगों को वो कंट्रोल कर पाता है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं इस गंजे को महसूस होता है और वो यहाँ पे लियन की तरफ देखता है और यहाँ पे वो घूर के देख रहा है, उसको कुछ डाउट तो हो रहा होता है।
और इतने में यहाँ पे सन चिल्लाने लगता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी अचानक से मेरी सोल पावर गायब क्यों हो गई, यहाँ पे मेरी सोल पावर यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे जल्दी से एक कंडेंस करनी होगी, यहाँ पे मैं बस एक स्टेप दूर हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी सोल पावर काम नहीं आ रही होती है, यहाँ पे वो नहीं कर पा रहा होता है कंडेंस, मैं केवल एक कदम दूर हूँ। और यहाँ पे ये गंजा मनी मन सोच रहे हैं यहाँ पे शायद तक मेरी गलती होगी, यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये गंजा इशारा देता है, बोलता है जूसेंग, और यहाँ पे बाद में वो बोलता है यस मास्टर, और यहाँ पे फिर हम देखते हैं ये बंदा दौड़ते हुए आता है पिल के पास, ये मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, तुम्हें पता है ना यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं वो पिल के पास जाके ना बाद में जोर से पंच मारता है उस पिल को, यहाँ उसके पंच से बाद में पिल बहुत दूर चली जाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पिल जोरदार धमाका होता है उस पिल के अंदर, यहाँ पे एकदम जोर से वो फटती है, और धमाका कितना बड़ा है यहाँ पे तुम महसूस ही कर सकते हो कि ना पूरी हवाएं यहाँ तक पहुँच रही होती है उनकी। उस धमाके को देख के यहाँ पे बाद में वो लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पे अगर ये धमाका है ना हमारे यहाँ पे आसपास फटा होता है ना, तो यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ जो ऑफिसर्स है ना वो यहाँ पे तो वो ऑलरेडी यहाँ पे यमराज के पास पहुँच चुके होते हैं। इसका मतलब कि रिफाइनमेंट प्रोसेस को है ना देखना यहाँ पे ना एकदम मज़ा या फिर एक्साइटमेंट की चीज़ नहीं होती, यहाँ पे ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सन आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसकी पूरी मेहनत पानी में जा चुकी है अब। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है डमी, तू अपने आप को बहुत अमेजिंग समझ रहा था ना, यहाँ पे तू वापस अब स्टार्टिंग पे आ गया रिफाइनिंग के, यहाँ पे वापस से तू स्क्वायर वन पे आ गया यहाँ पे, और हम दोनों अब एक जैसे ही हो गए हैं, तो बोल। यहाँ पे लियन जले पे नमक छिड़क रहा है। इतने में यहाँ पे गंजा बीच में आता है और वो बोलता है तुम दोनों के पास है ना अब कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो यहाँ पे प्लीज़ अपना टाइम है ना सही जगह पे खर्च करो। यहाँ पे सन वापस से रिफाइनिंग चालू कर देता है और बाद में गंजा यहाँ पे बोलता है लॉर्ड लियन यहाँ पे कि अब तुम यहाँ स्टार्टिंग शुरू से लेके आखिर तक देखने ही वाले हो क्या। और ये सुन के लियन बोलता है ऐसा किसने कहा यहाँ पे। बाद में फिर लियन है ना अपने सोफे से खड़ा हो जाता है और सबको बोलता है यहाँ पे अपनी आंखें खुली रखो और देखो क्लोजली, ध्यान से। ये सुन के यहाँ पे ये तीनों बड़े खुश हो रहे हैं, यहाँ पे देखो चेयर भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक्सरसाइज करना चालू कर देता है, पैरों की, हाथों की, बाद में कमर की, यहाँ पे बाद में ना एक पैर की एक्सरसाइज। और यहाँ पे लोगों के तोते उड़ चुके हैं ये सब देख के। ये सब करने के बाद लियन बोलता है चलो यहाँ पे अब हो चुकी, मेरा वार्म अप हो चुका है, अब चलो मैं यहाँ पे ना रिफाइनिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जैंग आता है और वो बोलता है लॉर्ड लियन प्लीज़ यहाँ पे ना यहाँ पे मेरा पिल ट्राइपॉड यूज़ कर लो बनाने के लिए। तो देख के यहाँ पे जैंग के मन में चल रहा है कि ये तो थर्ड टायर पर्पल ट्राइपॉड है। यहाँ पे भले रिफाइनर का लेवल बहुत मायने रखता है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ मायने रखती है, बट यहाँ पे ना बहुत फर्क भी पड़ जाता है कि ना यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है वो बंदा। और वो पर्पल ट्राइपॉड डेफिनेटली बेटर है मेरे यहाँ पे ग्रीन ट्राइपॉड से। और इतने में यहाँ पे लियन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे उसे साइड में रख दें। यहाँ पे लॉर्ड जेंग कुछ कह नहीं वाले होते, उससे पहले लियन आगे बढ़ जाता है और बोलते हैं यहाँ पे लॉर्ड यूहू आप मुझे ज़रा ये 10 हाई ग्रेड के यंग स्टोन देना जो मेरी रिंग के अंदर पड़े हैं जो आपके पास है। और इस टाइम पे सन मनी मन सोच रहा था इस ब्रेड ने यहाँ पे ना थर्ड टायर ट्राइपॉड को रिजेक्ट कर दिया, क्या पास इसके पास क्या 4 टायर का पड़ा है क्या। नहीं ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे, वैसे भी अगर इसके पास पड़ा होगा ना तो भी ये यूज़ तो कर ही नहीं पाएगा उसे। और ये सब देख के बाद में ये गंजा मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे ये जवान लड़का है हर बात को घुमा फिरा रहा है यहाँ पे, और जब ये लूज़ करेगा ना तो ये डेफिनेटली यहाँ पे एक्सक्यूज़ बनाएगा कि यहाँ पे ये लूज़ नहीं किया इसने वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। पर लेकिन यहाँ पे मैं जज हूँ तो मुझे भी यहाँ पे देखना है कि इसके पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बाद में हम देख रहे हैं वो स्टोन दे देता है यहाँ पे लियन को, और वो स्टोन मिलती है बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन है ना हर स्टोन को है ना हर जगह पे ना सेट करने लगता है, एक एक जगह पे ना रख रहा होता है यहाँ पे। और बाद में हम देख रहे हैं एक फॉर्मेशन बन चुका है। ये सब देख के बाद में गंजे को कुछ समझ में नहीं आया, तो ये बोलते हैं यहाँ पे क्या कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहा है क्या। इतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं वेंगची, ये सब देख के शॉक होता है। ये वेंगची वही है जो है ना लॉर्ड यांगडी का डिसाइपल होता है, और बाद में वो आगे चला जाता है यहाँ पे। और ये चीज़ है ना ये गंजा भी नोटिस करता है यहाँ पे इसकी शक्ल को, और फिर यहाँ पे वो लियन को घूर के देखता है और फिर बोलता है हाँ मैंने जैसा सोचा ये वही है लॉर्ड यांगडी है ना यंग स्टोन से ना एरो बना के ना कंडेंस करने वाली टेक्निक बार बार यूज़ करते हैं, और इसकी जो मूवमेंट है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम टू सेम है इसे ना यंग लड़के की यहाँ पे जो ये डिस्प्ले कर रहा है। नहीं यहाँ पे मैं अगर गौर से देखूँ ना तो इसकी मूवमेंट और भी ज़्यादा अच्छी और स्मूथ है यहाँ पे, ये और भी अच्छी तरह से आराम से ना ये परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। पर ये कैसे पॉसिबल है। तो में बाद में ये गंजे को भी याद आता है और वो सोचता है यहाँ पे कि हाँ कुछ सालों पहले ना लॉर्ड यांगडी जब यहाँ पे लेक्चर देने आए थे हमें यहाँ पे और हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने ये टेक्निक है ना हमें परफॉर्म करके भी दिखाई थी। बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का यहाँ पे ना लॉर्ड यांगडी का डिसाइपल हो। और ये चीज़ देख के सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पे ये दो जन होते हैं। यहाँ पे जीरेंग सोच रहा है यहाँ पे ज़रा तुम अभी वेट करो, यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, यहाँ पे तुम है ना यहाँ पे बेइज्जती करो यंग मास्टर लियन की। आज के बाद यहाँ पे पूरी ना डार्क फ्लेम एम्पायर की ना एल्केमी एसोसिएशन है ना हिल जाएगी यहाँ पे। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे गंजा ट्राई कर रहा होता है उसकी पावर चेक करने को, और यहाँ पे बाद में वो फिर भी चेक नहीं कर पाता और सोचता है ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे है ना ये अपनी पावर को कैसे छुपा सकता है यहाँ पे ये मुझसे 4 टायर एल्केमी की यहाँ पे यूनिवर्सल डिटेक्शन से। और इतने में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लियन का फॉर्मेशन अब धीमे धीमे प्रिपेयर हो चुका होता है। यहाँ पे वो पूरी तरह से फॉर्मेशन बना चुका है, यहाँ पे पूरी हर जगह पे बाउंड्री एकदम फिक्स हो चुकी है, और बाद में वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेता है यहाँ पे
सारे के सारे मटेरियल्स लेता है और एक ही साथ उन्हें जला देता है। ये देख के सन की पूरी आंखें बाहर आ जाती है और वो बोलते हैं यहाँ पे इसने मटेरियल को छाटा भी नहीं, उससे प्योरीफाई भी नहीं किया और यहाँ पे ये कैसे कंट्रोल कर पा रहा है इतनी फायर को अपनी स्ट्रेंथ से। यहाँ तक कि इसने तो यहाँ पे ट्राइपॉड भी यूज़ नहीं किया है और एक ही साथ सारे के सारे मटेरियल्स को वो यहाँ पे जला रहा है। और अब हम देखेंगे एलियन सक्सेस होता है या नहीं होता है वो अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।